अगर अपने ही घर में अपनी फैमिली की दावत करना चाह रहे हैं ना, तो यकीन करें मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाज़मी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। यकीन करें इसमें से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट डलते हैं और ये इतनी मज़ेदार है कि आप रेस्टोरेंट होटल को भूल जाएंगे और इसी रेसिपी को बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत जल्दी बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी खुशबूदार वाइट क्रीमी कढ़ाई, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस लाजवाब सी रेसिपी को और बनाने के बाद आपको जब भी अंदाज़ा होगा ये कितनी टेस्टी है। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पूरी एंड तक रेसिपी देखनी है। मैंने इसमें आपको हर चीज़ गाइड करी है कि किस मोमेंट पे आपने कौन से मसाले डालने हैं और किस मोमेंट पे आपने कौन से मसाले नहीं डालने। क्योंकि इसका नाम ही वाइट कढ़ाई है तो हमने इसको वाइट ही रखना है। तो चलें, रेसिपी आपने पूरी एंड तक देखनी है। आधा किलो ही हमने चिकन ली है। इसको हमने कढ़ाई पीस बनवा ली है चिकन के। आप जैसे मर्जी चाहे आप चिकन के पीस बनवा सकते हैं। अच्छा, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी वाली बनानी है तो इसमें आप प्याज यूज़ कर लीजिएगा। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ कि 2 मीडियम साइज़ आप प्याज लीजिएगा जो कि 100 ग्राम उसका वज़न हो, और आपने आधा किलो चिकन में वो यूज़ करना है अगर आपने ग्रेवी वाली बनानी है तो। ठीक है, और उसको आपने चॉप करके इसमें फ्राई कर लेना है प्याज को, लेकिन कलर प्याज का चेंज नहीं करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं हो, चूँकि हम ये ग्रेवी वाली नहीं बना रहे इसलिए हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जिन लोगों ने ग्रेवी वाली बनानी है उनके लिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कभी वो लोग ये रेसिपी देख के परेशान हो जाएं कि हमारी फैमिली को पूरी नहीं होगी या दावत में हम इस रेसिपी को बना नहीं सकते, तो ठीक है, मैंने आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर कर दी है। तो टेस्टी सी वाइट क्रीमी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है। फिर अब इसमें हम आधा कप ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आपने प्याज फ्राई करनी है तो इस मोमेंट पे आपने पानी शामिल नहीं करना, बल्कि ऑयल शामिल करके इसमें आपने चॉप प्याज फ्राई कर लेनी है। ठीक है, जिन्होंने ग्रेवी वाली बनानी है उनके लिए बता रही हूँ। हमने कढ़ाई में सबसे पहले आधा गिलास पानी शामिल किया, हाफ कप ऑयल शामिल किया, फिर इसमें हमने हाफ टी स्पून नमक शामिल किया और 1 टीस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो अच्छी तरह अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को, नमक को, पानी और ऑयल में अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा हम इसमें, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अच्छा देखिए, हमने पानी इसलिए शामिल किया है कि अगर हम पानी नहीं डालते और चिकन को ऑयल में शामिल कर देते ना तो चिकन फ्राई हो जाती, और जब वो फ्राई होती तो चिकन में क्या है, कलर आ जाता। तो हमने कलर ही तो नहीं लाना, क्योंकि हमने इसको वाइट कढ़ाई बनानी है, इसलिए हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है ताकि इस पर कलर ना आए और ये हमारी जो रेसिपी बने ये वाइट, जैसा कि नाम है इसका वाइट क्रीमी कढ़ाई, तो फिर ये वाइट ही क्रीमी कढ़ाई बने। तो चले अब आगे का प्रोसेस हम बताते। अच्छा, हमने इसमें अभी इसको जो है हमने मिक्स करना है चिकन को। अब इस तमाम जो हमने ये डाला है नमक अदरक लहसुन के पेस्ट में, ताकि जो इस चिकन की अपनी मखसूस महक होती है ना वो अदरक लहसुन के पेस्ट में शामिल होकर ख़त्म हो जाए। तो चले अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने कवर करके रख देंगे, हाफ डन करेंगे। इस टाइम हम चिकन को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हम चिकन को कुक करने के लिए रख देंगे ताकि हाफ डन हो जाए चिकन। 15 से 20 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए, तो देखिए पानी आधा हाफ जो है ड्राई हो गया और हाफ पानी इसमें बचा है। क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी रिलीज़ किया था तो इसलिए थोड़ा पानी क्वांटिटी इसमें बढ़ गई थी, इसलिए स्टार्ट में ही हमने इसमें हाफ गिलास पानी हमने शामिल इसीलिए किया था क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अच्छा देखिए, जब हाफ पानी रह जाएगा तो इस मोमेंट पर हमने दही शामिल कर देना। ये हाफ कप में इसमें दही शामिल कर रही हूँ। आधा किलो चिकन में हाफ कप दही हम शामिल कर रहे हैं। और इस मोमेंट पे चिकन हमारी तकरीबन 80% गल गई है। तो जब हमारी चिकन 80% गल जाएगी तो फिर हमने इसमें दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे चिकन को दही में, और जो दही का थोड़ा पानी रिलीज़ हुआ है उसको भी हम थोड़ा ड्राई करेंगे। तो दही को चिकन में अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। अभी देखिए, हमने इसमें कोई मसाले शामिल नहीं किए, सिर्फ सबसे पहले हमने दही डाला है। क्या रीज़न है, अगर हम मसाले स्टार्ट में डाल देंगे ना तो चिकन का जो मसाला जो ग्रेवी बन रही है ना इस टाइम वो काली होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिस टाइम हम जो स्पाइस डालेंगे ना वो मैं आपको उसका रीज़न के साथ बताती रहूँगी कि हमने किस टाइम पर कौन सा हमने स्पाइस शामिल करना है और किस टाइम पर हमने
कौन सा स्पाइस शामिल नहीं करना। तो चलिए हम थोड़ा सा दही का पानी ड्राई कर लेते हैं। अब देखिए हमने जो दही डाला था ना, उसका हमने हाफ़ पानी ड्राई कर लिया, और थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा ना, हमने सारा पानी ड्राई नहीं करना दही का। तो अब हमने स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। ये हाफ़ टी स्पून हमने इसमें वाइट पेपर शामिल किया है, और ये हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जो है इसको हमने मोटा मोटा इस तरह पीस लिया है। ये हाफ़ 1 टेबल स्पून अभी डाला है, हाफ़ 1 टेबल स्पून अभी हम और डालेंगे, तो टोटल हम 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया कूट कर इसमें हमने अच्छी तरह शामिल कर दिया। अच्छा, अब देखिए हम इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि उससे इसकी रंगत ब्लैक पड़ जाएगी। अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोकोनट पाउडर। 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर हमने इसमें शामिल किया है। बस ये थोड़े से ही मसाले जो इसमें जाएंगे, लेकिन लास्ट में हमने जो मसाला डालना है वो देखते रहिएगा। वो हम इस टाइम इसलिए नहीं डाल रहे कि अगर हमने अभी डाल दिया तो जो हमारा सालन है इसकी रंगत काली पड़ जाएगी। ठीक है, तो वो हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम तमाम स्पाइस डालने के बाद चिकन में इस तमाम स्पाइस को चिकन में मिक्स करेंगे, और अब हमने भुनाई स्टार्ट कर देनी है। जब हमने भुनाई कर ली तो फिर हमने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है। हाफ़ कप पानी हमने इसमें शामिल करके मिक्स करेंगे। अच्छा देखिए, अभी हमने इसमें पानी शामिल करना है, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि आगे चलकर हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अगर आपका मसाला ड्राई हो जाए तो फिर आपने ख़ास इंग्रेडिएंट डालना है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि वो आपने क्या डालना है अगर आपका मसाला ड्राई हो जाता है। क्योंकि अभी हमने वो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं किया, तो उससे पहले पहले हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो सब डिटेल में आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस मोमेंट पे अब हमने पानी शामिल नहीं करना इस इंग्रेडिएंट की वजह से, ठीक है। तो चलें, अब हमने क्या करना है, हमारी चिकन तो कुक हो ही चुकी है। अब देखिए मसाला भूनते भूनते अब हमने इसमें ख़ास चीज़ डालनी है। जी हाँ, जिसकी हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि फ्रेश क्रीम हमने शामिल कर दी है, जभी तो इसका नाम क्रीमी चिकन है। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। देखें जो आती है वो 200 ml की आती है, हमने इसमें तकरीबन 150 ml हमने इसमें शामिल कर दिया, यानी 150 हमने ml इसमें शामिल कर दी क्रीम। क्रीम से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आपने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। अच्छा देखिए, मैं बता रही थी ना कि आपको पानी अब शामिल नहीं करना। अब इस मोमेंट पे आपने क्रीम शामिल करने के बाद अब आपने पानी शामिल नहीं करना। अगर आपकी रखे रखे ये सालन ड्राई हो जाता है या पकाने में ही ड्राई हो जाता है, तो आपने अब इस मोमेंट पे क्या शामिल करना है, पानी के बदले मिल्क शामिल करना है। जी हाँ, इसमें आपने दूध शामिल करना है, तो उतना दूध शामिल कर लीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। क्रीम शामिल करने से पहले पहले हमने पानी डालना है, उसके बाद क्रीम डल जाएगी तो फिर हमने पानी नहीं बल्कि दूध शामिल कर लेना है। जी हाँ, अब हमने इसमें स्लाइस की हुई अदरक शामिल कर दी है, और कटी हुई हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। जी, वो लास्ट इंग्रेडिएंट्स ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इसलिए हमने स्टार्ट में नहीं डाली कि अगर हम स्टार्ट में डाल देते तो फिर इसकी जो कलर है वो ब्लैक हो जाता। चूँकि हमने वाइट रखना है इसलिए हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, और वो भी हमने हाफ़ टी स्पून शामिल करी है ब्लैक पेपर। हरी मिर्चें भी हमने इसीलिए एंड में शामिल करी हैं कि अगर हरी मिर्ची हम स्टार्ट में शामिल कर देते तो इससे क्या होता है, गोल्डन कलर आ जाता हमारी कढ़ाई का। इसलिए हमने हरी मिर्चें भी एंड में शामिल करी हैं, ताकि हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना। ब्लैक पेपर इसलिए लास्ट में शामिल किया ताकि हमने इसको ब्लैक कलर नहीं देना इस कढ़ाई को। और हल्दी आप देख रहे हैं, हमने लाल पिसी मिर्ची शामिल इसलिए नहीं करी, लाल कलर नहीं देना हल्दी से। हल्दी ऐड करने से इसका कलर येलो हो जाता, ठीक है। तो हमने इस कढ़ाई को ना तो येलो रखना है, ना ब्लैक, ना रेड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइट रखना है। तो तमाम मैंने वो बातें बता दी जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। इस मोमेंट पर, इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, गुड कमेंट पास कर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश होती है मैं हर एक के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूँ। अदरक, हरी मिर्च और ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद हमने मिक्स कर लिया उन तमाम चीज़ों को अपनी कढ़ाई में। अब हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं ज़बरदस्त सी वाइट क्रीमी कढ़ाई को। अच्छा, अगर आपको इसको और क्रीमी बनाना है ना, तो आपने इसको लास्ट मोमेंट पे आपने इसमें बटर शामिल कर देना है, मक्खन शामिल कर देंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा आपकी कढ़ाई में। सर्विंग प्लेट में हमने निकाल लिया है अपनी कढ़ाई को, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी, नान, चपाती और पूरी पराठे के साथ। तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी क्रीमी कढ़ाई। चलती तो इस टेस्टी रेसिपी को आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई तो ज़रूर करना है, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। तो चलो, जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।